गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेके जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। सबसे पहले हम जो क्विज के जो बातें करते हैं इम्प्रेसिव लाइन की, उसकी बात कर लेते हैं। आज का इम्प्रेसिव लाइन है कि हम क्षति के साथ परिपक्व होते हैं, है ना, उम्र के साथ नहीं। जैसे जैसे हमारे ऊपर क्षति आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अधिक सशक्त और शक्तिशाली हो जाते हैं। और उम्र के साथ तो हमारा जो है मैच्योरिटी बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उतनी बेहतर आप इंसान बनेंगे। और हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आनी है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से रह सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का पहला करंट है, क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत योजना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये शुरू हुई थी आपका 2018 में। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी 2018 में। और ये क्यों इसका नाम लिया जा रहा है? क्योंकि 2000 वर्तमान में 24 चल रहा है, और ये 6 साल में, और ये 6 साल में वर्तमान में यूपी ने अकेले, है ना, यूपी ने अकेले लगभग 5 करोड़, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। कितने करोड़? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं, और बना करके पूरे भारत में रिकॉर्ड दर्ज किए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे अधिक जीआई टैग, है ना, वाला अग्रणी अग्रणी सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है यूपी। और कितना जीआई टैग है? 75, है ना, 75 जीआई टैग वाला। और इसका जीआई टैग, है ना, जीआई का नाम है जोग्राफिकल इंटीग्रेशन, है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला राज्य बन गया है यूपी। और इसमें अगर हाल फिलहाल में देखें तो बांस का शिल्प है, बरेली का भी, है ना, जोरदार शिल्प है, फिर हैंड ब्लॉक है, प्रिंस टेक्सटाइल है ना, तिरंगा बर्फी है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ जीआई टैग मिला, लगभग 75 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा उत्पादन में प्रथम राज्य, है ना, प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो अश्वगंधा उत्पादन में प्रथम राज्य बन गया है एमपी। और अश्वगंधा क्या है? तो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आती है, और बहुत ही उपयोगी है। कोरोना काल में ये अश्वगंधा का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? सबसे सस्ता पासपोर्ट, है ना, किस देश का है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है ये है यूएई का, है ना, किस देश का? यूएई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सुधीर कक्कर, है ना, सुधीर कक्कर का निधन हो गया, वो कौन थे? सुधीर कक्कर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो सुधीर कक्कर का एक मनोवैज्ञानिक, और ये प्रसिद्ध लेखक भी रहे हैं सुधीर कक्कर, और मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, और बहुत बेहतरीन व्यक्ति भी रहे हैं, है ना। और इनका निधन हुआ है 22 अप्रैल को। कब हुआ है? 22 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। और ये प्रसिद्ध सॉरी सांस्कृतिक आलोचक भी रहे हैं, और इनका निधन 85 वर्ष की उम्र में हुआ है। कितनी वर्ष की उम्र में? 85 वर्ष की उम्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल में किसे, सॉरी यहाँ पर गैप होगा, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? हाल में एक नया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वो रणदीप हुड्डा को मिला है। रणदीप हुड्डा जो है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? हरियाणा से। और हरियाणा से बिलोंग करते हैं क्या? तो अभिनेता है। क्या है? अभिनेता के रूप में अभी फिल्मों में ये काम करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिरोध बुनियादी ढांचा पर अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। और प्रतिरोधी बुनियादी, बहुत सारे मामलों पर इसमें, है ना, चर्चाएं चलेगी। यहाँ पे प्रतिरोधी कर लीजिएगा, प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो न्यू दिल्ली, एनडी का मतलब न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एन, है ना, न्यू दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? चाइना में होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
इंडोनेशिया इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। अगर इंडोनेशिया को वर्ल्ड मैप में देखना है तो कहाँ पे मिलेगा? इंडोनेशिया दिख रहा होगा, है ना? ये देखिए, इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप में आपको म्यांमार, वियतनाम के नीचे वाला भाग में मिलेगा इंडोनेशिया। ये है आपका इंडोनेशिया, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट कौन सा खेल खेलते हैं? तो धावक है ना? क्या है? धावक। और ये है कहाँ के? तो जमैका के, है ना? जमैका के सबसे फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे तेज धावक है उसैन बोल्ट, दौड़ने वाले व्यक्ति में उसैन बोल्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अजीत डोभाल ने। और अजीत डोभाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये जो सुरक्षा सम्मेलन है, ये है कौन? अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल है भारत के सुरक्षा सलाहकार। कौन है? भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, है ना? और वर्तमान में भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन प्रतिनिधित्व में जहाँ हुआ है वहाँ भाग लेने गए। चलिए आरबीआई के कौन से डिप्टी गवर्नर, है ना, का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ये डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर। हाल में इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। जो देखिए, डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। और इनका जो कार्यकाल है 1 साल बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वायुसेना ने कहा, है ना, वायुसेना ने कहा क्रिस्टल बैलिस्टिक क्रिस्टल मेज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है अंडमान निकोबार। कहाँ? अंडमान निकोबार। ये बनाया किसके द्वारा गया था? DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार। हमारे मैप में अंडमान निकोबार जो है कहाँ पे है? तो हमारे मैप में जो अंडमान निकोबार है वो आपको दिख रहा होगा। बाहर से अगर नीचे चले जाते हैं तो ये वाला क्षेत्र में अंडमान निकोबार है, ये दिख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है डब्ल्यू एफ आई और DRDO एवं, एक मिनट जो छूट गया था, ये DRDO एवं इजराइल के द्वारा, दो एक देश भी शामिल है इसमें, इजराइल, है ना? इजराइल के द्वारा ये बनाया गया है और ये सटीक मार करने वाला मिसाइल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन। WFI एथलीट पैनल के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये बने हैं हाल फिलहाल में नरसिंह पंचम यादव। पूरा नाम है इनका नरसिंह पंचम यादव, इनका पूरा नाम है। और ये विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। और ये राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 24 अप्रैल 2024 को, है ना, उसमें ये गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके बाद इनको WFI एथलीट के अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेरनोबिल दिवस, है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेरनोबिल आपदा स्मरण डे, है ना, ये कब मनाया था? 26 अप्रैल को। अब ये चेरनोबिल है कहाँ? सबसे पहले ये जानना है। तो चेरनोबिल है USSR, वर्तमान में रूस, है ना? अब ये चेरनोबिल घटना क्या है? तो चेरनोबिल घटना जो है ना, ये हुआ था 26 अप्रैल को चेरनोबिल घटना हुआ था। और चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और चेरनोबिल एक जगह है, वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब परमाणु से बिजली बनाने वाला, है ना, यंत्र। और उसमें बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव, है ना, तत्व फैल गया था। इसमें रासायनिक धमाका हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों को जाने भी गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस डे को, आपदा को याद करके एक डे मनाया जाता है, उसका नाम है चेरनोबिल आपदा स्मरण डे।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है फीफा वर्ल्ड कप से। तो फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक कंपनी किन्हें बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं अरामको, है ना। अरामको एक कंपनी है जो, और अरामको है क्या, तो ग्राहक जोड़ने की कंपनी है, ये ऑनलाइन बिजनेस है ना अरामको। और ये फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक कंपनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ऊर्जा वर्ल्ड सॉरी हाँ, वर्ल्ड ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है खोंज खोम दिवस। खोंज खोम दिवस कब हाँ मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? यहाँ पर एक चीज और कर लीजिएगा, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कहाँ? मणिपुर में। और एक मनाया क्यों जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मनाया जाता है एंग्लो मणिपुर युद्ध। एंग्लो और मणिपुर मतलब आंग्ल मणिपुर, इसको बोला जाता है आंग्ल। आंग्ल और मणिपुर युद्ध, ये हुआ कब था? तो 23 अप्रैल, कब हुआ था? 23 अप्रैल 1891। कब? 1891 को ये युद्ध हुआ था, आंग्ल मणिपुर युद्ध, है ना। और इसमें बहादुर सेनाओं को समर्पित करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है खोंज खोम दिवस, है ना। बहादुर सेनाओं को समर्पण के लिए। कौन सा युद्ध में? तो आंग्ल, ध्यान रखेगा, आंग्ल और, है ना, मणिपुर, है ना, के लिए ये मनाया गया था। तो ऐसे ही करंट जानने के लिए हम जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।